सोचिए, जंग का मैदान पूरी तरह से बदल रहा है। अब बात सिर्फ टैंकों और जेट्स की नहीं रही। आज तो सस्ते ड्रोन्स और स्मार्ट मिसाइलें, भाई ये पूरे खेल के नियम ही बदल रही हैं। और इस नई सच्चाई में जानते हैं भविष्य किसका है? उनका, जिनके पास होंगे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस बेहद जरूरी रेस में कहाँ खड़ा है? चलिए, इसी पर आज बात करते हैं। आज की हमारी बातचीत में हम कुछ खास मुद्दों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हवाई जंग का ये नया दौर है क्या। फिर समझेंगे कि फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में ये जो जनरेशनल लीप आया है इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम भारत की एयर पावर में जो कमी है उस पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि भविष्य के लिए हमारे सामने कौन से दो रास्ते हैं। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए ये फैसला इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर आसमान में आज ऐसा क्या बदल गया है? हवाई जंग का ये नया दौर है क्या? देखिए, हाल ही में दुनिया भर में जो लड़ाइयां हुई हैं, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है। जंग की पुरानी किताबें अब रद्दी हो चुकी हैं। अब ये जेट वर्सेस जेट या टैंक वर्सेस टैंक वाली लड़ाई नहीं रही। बिल्कुल नहीं। सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले ड्रोन और एकदम सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों ने सच पूछिए तो पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। और ये नए खतरे हैं क्या? ऑटोनॉमस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क पर आधारित लड़ाई और हाइपरसोनिक मिसाइल्स। देखिए, ये ड्रोन्स और एआई सिर्फ कोई नए खिलौने नहीं हैं। ये तो तबाही का नया सामान है। जरा सोचकर देखिए, एआई से चलने वाले ड्रोन्स का एक पूरा झुंड, ये झुंड तो किसी भी देश की सबसे मॉडर्न एयरफोर्स को भी चारों तरफ से घेर कर बेकार कर सकता है। ये बिल्कुल एक नया खेल है जिसने हर देश को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल ये है कि एयरफोर्स इन नए खतरों से निपट कैसे रही है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त उछाल, एक जेनरेशनल लीप। चलिए समझते हैं कि फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के स्टेल्थ से 6th जनरेशन के एआई तक कैसे पहुंचे। देखिए, जब हम जनरेशन कहते हैं ना, तो इसका मतलब उम्र से नहीं है। इसका मतलब है क्षमता में, मतलब कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव। सोचिए, शुरू के जेट वो तो बस बम गिराते थे। फिर आई 3rd जनरेशन, जिसने दुश्मन को देखने से पहले ही मिसाइल दागने की ताकत दी। 4th जनरेशन ने हमें दिए मल्टी रोल फाइटर्स और एडवांस्ड रडार। फिर आया 5th जनरेशन का दौर, F-22 रैप्टर जैसे जेट्स जिनका एक ही मंत्र था, स्टेल्थ, मतलब दुश्मन की नजर में ही मत आओ। और अब आ रही है 6th जनरेशन, जो एआई और बिना पायलट के उड़ने की काबिलियत के साथ एक पूरी की पूरी क्रांति लाने वाली है। अब 5th और 6th जनरेशन के बीच का जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। 5th जनरेशन का मतलब था एक ऐसा अकेला फाइटर जेट जो रडार से बच सके, पायलट ही सब कुछ था। लेकिन 6th जनरेशन, ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये कोई एक अकेला जेट नहीं है, ये तो एक एआई से चलने वाला पूरा नेटवर्क पर आधारित लड़ाई का सिस्टम है। इसे आप एक फादर ऑफ ड्रोन्स की तरह समझ सकते हैं। एक मेन जेट जो अपने साथ उड़ने वाले छोटे छोटे बिना पायलट वाले ड्रोन्स के पूरे झुंड को कंट्रोल करता है। और हाँ, मेन जेट में पायलट हो भी सकता है और नहीं भी, पूरी तरह से ऑप्शनल। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत के सामने एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौती है, दो मोर्चों की चुनौती। और इसका हमारी एयर पावर के लिए क्या मतलब है, ये समझना बेहद जरूरी है। ये जो आंकड़े हैं, ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। भारत के पास अभी 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। अब देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ है चीन, जिसके पास 66 स्क्वाड्रन्स की एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसके पास 25 स्क्वाड्रन हैं। तो मतलब साफ है, हम नंबर्स के मामले में दोनों के बीच में फंसे हुए हैं और ये फर्क काफी बड़ा है। तो सवाल ये है कि भारत को सुरक्षित रहने के लिए असल में कितने स्क्वाड्रन चाहिए? जो हमारे मिलिट्री प्लानर्स हैं, उनके हिसाब से ये नंबर है 42। दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए, मतलब पाकिस्तान और चीन दोनों से एक ही समय पर निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हमारे पास है सिर्फ 29 स्क्वाड्रन, यानी कि सीधे सीधे 13 स्क्वाड्रन की खतरनाक कमी। और ये गैप कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि MiG-21 जैसे पुराने विमान लगातार रिटायर हो रहे हैं। ये हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा गैप बना रहा है। तो भारत इस खतरनाक कमी को भरेगा कैसे? देखिए, रास्ता सीधा है। या तो अगली पीढ़ी की एयर पावर बनाने के लिए कोई इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढो, या फिर टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे रह जाने का खतरा उठाओ।
चलिए देखते हैं कि भारत के सामने वो दो बड़े रास्ते कौन से हैं। तो इस मैदान में फिलहाल दो बड़ी टीमें हैं जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रही हैं। एक टीम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP। इसको लीड कर रहे हैं यूके, इटली और जापान। दूसरी टीम है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS। इसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रहे हैं। दोनों ही भविष्य के फाइटर जेट्स बनाने में लगे हैं और भारत को अब ये चुनना है कि वो किस टीम का हिस्सा बनना चाहता है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि भारत का झुकाव फ्रांस वाले FCAS प्रोग्राम की तरफ ज्यादा है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। फ्रांस के साथ जाने का मतलब इस पूरे इलाके में और दुनिया भर में पावर बैलेंस को बदलने की क्षमता रखता है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। ये जो फैसला है, ये भारत की आने वाली सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए एक टर्निंग पॉइंट क्यों है? देखिए, ये कोई दूर की किताबी बातें नहीं हैं, ये आज की अभी की जरूरत है। भारत की अपनी पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी ने एक्शन की मांग की है और उनके शब्द मैं वैसे ही दोहरा रहा हूं। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया है। ये लाइनें साफ बताती हैं कि दांव पर क्या लगा है और भारत कितने बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत का ये एक फैसला आने वाले कई दशकों के लिए पूरे एशिया में पावर के बैलेंस को तय कर देगा? ये सिर्फ कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने का फैसला नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी चॉइस है जो सिर्फ भारत की एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के भविष्य को एक नया आकार देगी।